आप लोग का स्वागत है इस रेडियंट क्लासेस में। आज हम देखेंगे 21 नंबर से 20 नंबर तक हम पिछले वीडियो में कर दिए थे, आप वहाँ देख लेंगे। और जितने भी फॉर्मूले उसको आप याद कर लीजिए ताकि आपको आगे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और इतना कर लेंगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगा। हम ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, उसके साथ साथ आपका सब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिए। चलिए यहाँ कन्वर्ट करना पहले सिखाते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे फॉर्मूला देख लीजिए, मेरे पास फॉर्मूला मिलेगा, मेरे पास साइन इंटू में साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा एक्स, कॉस इंटू में कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा एक्स, टेन इंटू में टेन इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा एक्स, कॉट इंटू में कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू मिलेगा एक्स, सेक इंटू में सेक इनवर्स एक्स का वैल्यू मिलेगा एक्स, कोसेक इंटू में कोसेक इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा एक्स। लेकिन ये वाला एक्स का जो वैल्यू होता है ना, इस बात को ध्यान देकर डोमेन आना चाहिए। एक्स का वैल्यू क्या आना चाहिए यहाँ पे, तो एक्स का वैल्यू साइन इनवर्स कहाँ पे डिफाइन होता है, तो एक्स का वैल्यू होना चाहिए -1 से लेकर 1 के बीच में। फिर ये वाला एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, -1 से लेकर 1 के बीच में। ये वाला tan का वैल्यू क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। कॉट का वैल्यू क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। इस सेक का होना चाहिए एक्स का वैल्यू रियल नंबर में से 1 - 1 माइनस कर लेंगे। और इस भी एक्स का वैल्यू क्या मिलेंगे, r -1 से लेकर 1 तक। यानी इस तरह से हम लोग कम कर लेते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा यहाँ से। अब इसी का हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल कैसे करेंगे समझेंगे बात को। अब किसी भी चीज को कन्वर्ट करना है मुझे, कन्वर्ट किस में करना है मुझे, मेरे पास जब यहाँ साइन है तो बाहर अंदर भी साइन चाहिए। देखिए यहाँ साइन तो अंदर भी साइन, यहाँ कोस तो अंदर भी कोस, यहाँ टेन तो टेन। लेकिन मेरे पास यहाँ साइन है तो यहाँ मेरे पास क्या है, कॉस है। तो आप ऐसा काम करेंगे आप शॉर्टकट के लिए कि कॉस थीटा क्या होता है, b बटा में एच। तो इसको बोल रहे हैं कि आप b बन जाइए, ये मेरे पास क्या हो गया h। तो p का वैल्यू क्या मिलेगा, √5 के स्क्वायर क्या मिलेगा 25 - 9 क्या मिलेगा मेरे पास 16। यानी p का वैल्यू क्या मिलेगा 4। जब कॉस को साइन में बदलेंगे तो साइन में क्या होता है, p बटा में h होता है। तब इसको कैसे लिखेंगे यहाँ पे हम, साइन कॉस इनवर्स 3/4 को लिखेंगे हम साइन इनवर्स p बटा में 4/5। अब आंसर क्या मिलेगा, इस फॉर्मूले से बैठाएंगे तो मिलेगा 4/5। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यानी आपको इतना लंबा नहीं करना, हम तो अभी डिफाइन कर लिए पूरे समझा करके। आपको कैसे करना है, यहाँ साइन लिखा है, एक p है क्या आपके पास है, ये b है, मेरे पास क्या h है। तो p निकाल लेंगे और p बटा में h आंसर होगा आपके पास। तो p बटा h क्या होगा 4/5 इज द करेक्ट आंसर। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस फॉर्मूले को। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ आइए। बोला ये कॉस इनवर्स, देखिए यहाँ पे क्या मेरे पास कॉस है, यहाँ मेरे पास क्या है साइन है। लेकिन इस बात को ध्यान रखिए, यहाँ जो एंगल होना चाहिए, ये वाला एंगल आपके पास होना चाहिए 0 से लेकर पाई के बीच में होना चाहिए। यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ भी एंगल होना चाहिए, वो -π/2 से लेकर π/2 के बीच में होना चाहिए। इसका सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे, कॉस इनवर्स cos 2π बटे क्या मिला 3, उसके बाद प्लस साइन इनवर्स साइन 2π बटे में 3। जो ये वाला जो वैल्यू मेरे पास होना चाहिए, ये वाला जो मेरे पास वैल्यू होना चाहिए, वो किसके बीच में लाइज करना चाहिए, उस बात को ध्यान देना। इसका वैल्यू किसके बीच में लाइज करना चाहिए, अभी 0 से लेकर के पाई के बीच में लाइज करना चाहिए। ये तो है 0 से लेकर पाई के बीच में, तो इसका वैल्यू क्या लिख देते हैं यहाँ पे 2π बटे में 3 प्लस यहाँ क्या लिखते हैं साइन इनवर्स, यहाँ लिख देंगे। जैसे उसको ब्रेक करेंगे तो 120 मिल जाएगा। तो 120 तो ज्यादा हो गया मेरे पास, तो क्या मिलेंगे साइन पाई माइनस पाई बटे में 3, तो 2π बटे में 3, उसके बाद प्लस इसको तोड़ेंगे तो मिलेगा साइन इनवर्स, साइन घटेगा तो मिलेगा यहाँ मिलेगा पाई बटे में 3। अब इसका जो वैल्यू मिलेगा 2π बटे में 3 प्लस पाई बटे में 3, इसको जोड़ देंगे तो मिलेगा 3π बटे में 3, कट के क्या मिला मेरे पास पाई। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से करके यहाँ पे सॉल्यूशन को निकालते हैं। यानी इस बात को ध्यान देना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ये 0 से लेकर के पाई के बीच में। लेकिन यहाँ पे दिक्कत हो गया था,
इसको लाइज करना चाहिए था -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में, लेकिन ऐसा कंडीशन यहाँ पे था नहीं, 120 पार हो गया था, पार हो गया तो इसको छोटा कर लिए। नेक्स्ट यहां देखेंगे tan इनवर्स √3, बताएंगे tan इनवर्स √3 का वैल्यू क्या होता है, 60 डिग्री का मान होता है। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, जब इसको सोल्व करेंगे तो मिलेगा π/3, उसके बाद प्लस नहीं, इसको करेंगे तो माइनस मिलेगा, -π सेक इनवर्स 2 केवल मिलेगा। तो π/3 प्लस पाई, ये कितना डिग्री का मान मिलेगा, तो ये 60 डिग्री का मान है, तो π/3, और ये वाला से वाला कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सेक इनवर्स 2 है, कोसेक इनवर्स 2 है, ये 60 डिग्री का मान है, ये भी मेरे पास 60 डिग्री का मान है। चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे cos इनवर्स 1/2 इंटू 2 साइन इनवर्स 1/2। अब इसका फॉर्मूला sin 2x का लिख देते हैं, इस बात को ध्यान देंगे। जो2 साइन इनवर्स x का जो फॉर्मूला मिलेगा मेरे पास, वो मिलेगा साइन इनवर्स 2x √1 - x²। और यहां पे tan इनवर्स x का जो वैल्यू मिलता है, साइन में tan में लिखेंगे तो मिलेगा tan इनवर्स 2x/1 - x²। और 2 tan x इनवर्स x को जब साइन में लिखेंगे तो साइन इनवर्स 2x/1 + x²। जब 2 tan इनवर्स को x को cos में लिखेंगे तो cos इनवर्स 1 - x²/1 + x²। और cos 2x का क्या मिलेगा, 2 cos इनवर्स x का क्या मिलेगा, cos इनवर्स 2x² - 1। ये मेरे पास यहाँ पे फॉर्मूला मिला, ठीक है। अब इसका वैल्यू क्या मिला मेरे पास, cos इनवर्स 1/2, कितना डिग्री का मान है, 60 डिग्री का मान है, तो यहाँ लिखेंगे π/3 प्लस, इसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, इस फॉर्मूला बैठा देते हैं, तो मिलेगा साइन इनवर्स, यहाँ पे मिलेगा, या फिर ऐसी डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं, 2 इंटू में एक कितने डिग्री का मान है, π/6 का मान है, एक कट जाएगा तो कितना मिला आपके पास, 3 मिल गया। 60 और 60 कितना होता है, 120 होता है, यानी कि 2π/में क्या मिल गया, 3। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये इज द करेक्ट आंसर। अब इस फॉर्मूला बैठाने की जरूरत नहीं, इस फॉर्मूले को लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इस फॉर्मूले का भी यूज करेंगे। अब यहाँ भी यूज कर सकते थे, करेंगे तो, लेकिन यहाँ सीधा सीधा वैल्यू मुझे मालूम है तो वैल्यू बैठा दिया डायरेक्ट। चलिए अब tan इनवर्स 1 यहाँ पे वैल्यू निकाल, इसका तो वैल्यू जानते हैं, tan इनवर्स का वैल्यू क्या होता है, π/4 प्लस, एक कितने डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री का मान होता है, π/3, एक कितने डिग्री का मान है, 30 डिग्री का मान है, तो π/6। एलसीएम कितना मिलेगा मेरे पास, 12। यहाँ मिलेगा 3π, यहाँ मिलेगा 4π, और यहाँ मिलेगा मेरे पास 2π। जोड़ेंगे तो क्या मिल गया, 9π। 9π बटे क्या मिल गया, 12, कटेगा 3 से तो मिलेगा 3π/4। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे बोला गया कि tan इनवर्स 2 tan उतना वैल्यू निकालना है। देखिए जस्ट फॉर्मूला लिखे थे अभी, इसका जो फॉर्मूला मिलता है यहाँ पे, tan इनवर्स x का वैल्यू tan इनवर्स 2x/1 - x²। इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे अभी, और π/4 को क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 1, ठीक है। अब यहां पे इस्तेमाल करते हैं tan, ब्रैकेट दे देते हैं, इसका जो वैल्यू लिखेंगे tan इनवर्स 2 इंटू में 1/5 बटे मिला 1 - 1/25 माइनस tan इनवर्स 1। यहाँ जो मेरे पास वैल्यू tan इनवर्स, ये मिलेगा 2/5, और यहाँ मिलेगा 24/25 माइनस tan इनवर्स 1। tan, जब इसका सॉल्यूशन करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, तो tan इनवर्स 5/12 माइनस tan इनवर्स 1। tan इनवर्स, अभी फॉर्मूला देखते हैं, इस फॉर्मूला 2 और याद कर लीजिए यहाँ पे, tan
टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला मिलेगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे में 1 माइनस एक्स वाई, और यहाँ मिलेगा टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का जो वैल्यू मिलेगा वो टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटे में 1 प्लस एक्स वाई। ये मेरे पास यहाँ पे फॉर्मूला मिलेगा। यहाँ से क्या इस फॉर्मूला बैठाएंगे, 5 बटे में 12 माइनस 1 बटे में 1 प्लस 5 बटे में 12 गुणा में 1, इसी फॉर्मूला बैठा देते नीचे वाले पे, यानी x के जगह पे 5 बटा में 12 है और y के जगह पे 1 है, बैठा दिए। बैठाने के बाद क्या मिला, टेन इनवर्स, ये मिलेगा घटेगा तो मिलेगा माइनस 7 बटे में 12 बटे में, घटेगा तो मेरे पास क्या मिलेगा 17 बटे में 12, ये 12 से 12 कैंसिल हो गया। आंसर जो मिलेगा मेरे पास टेन इनवर्स माइनस 7 बटे में 17, यानी आंसर क्या मिलेगा माइनस 7 बटे में 17। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पे इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, ये दो फॉर्मूला यहाँ पे और मेरे पास मिल गया, ये फॉर्मूले को याद रखेंगे और इससे पहले फॉर्मूला याद कर रहे थे। इतने फॉर्मूले का देखिए यहाँ पे भी एक फॉर्मूला दो फॉर्मूला लिख दिए, इस फॉर्मूले को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद इसको यूज कीजिए, ठीक है। जितने अच्छे फॉर्मूला याद रखें आपको यूज करने बहुत आसान आता है, अब आराम से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टेन इनवर्स, अभी आप बदलना सिखाया था आपके पास, देखिए कैसे बदलना आपके साथ। दो फॉर्मूला और सिखा देते, अभी ध्यान देंगे। आपके पास जब भी आपको मिलेगा साइन, ये पढ़ेंगे फॉर्मूला 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है बटे 2 का जो वैल्यू होता है वो होता है साइन स्क्वायर थीटा बटे में 2, जब यहाँ पे माइनस होता है तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा, साइन थीटा बटे में 2 का जो वैल्यू मिलेगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा बटा क्या मिलेगा 2। एक फॉर्मूला यहाँ जनरेट कर लिया। दूसरा मिलेगा 1 प्लस कोस थीटा बटे में 2 का जो वैल्यू मिलता है वो मिलेगा कोस स्क्वायर थीटे बटे में 2। तो यहाँ से जो कोस थीटा है भाई 2 का जो वैल्यू मिलेगा वो मेरे पास मिलेगा अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा बटा क्या मिल गया 2। ये दूसरे फॉर्मूले हो गए। इसी फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे, इस बात को यहाँ से ध्यान देंगे। लेट कर लिए, लेट कॉस इनवर्स रूट 5 बटे में 3 को क्या मान लिया थीटा, तो कॉस थीटा का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा रूट 5 बटे में 3। ये बात क्लियर हो गया। अब यहाँ के बाद सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं, ध्यान देंगे। मेरे पास क्या दिया हुआ, tan 1/2 कॉस इनवर्स रूट 5 बटे में 3, तो यहाँ पे लिखेंगे tan 1/2। अब इसका वैल्यू तो थीटा माने तो क्या मेरे पास मिल गया थीटा। अब इसको क्या लिख देंगे, साइन थीटा बटे में 2 बटे में कॉस थीटा बटे में 2। अब इस वैल्यू को ले जाकर यहाँ पुट कर दीजिए, तो ऊपर वाला देखिए रूट 2 से रूट 2 कैंसिल होगा, हम नहीं लिख रहे हैं, फिर ऊपर लिख देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे क्या मिलेगा 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसको वैल्यू जब पुट कर लेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू क्या मेरे पास है रूट 5 बटा में 3, तो अंडर रूट 1 माइनस 5 रूट 5 बटे में 3 बटे में क्या मिले अंडर रूट 1 प्लस रूट 5 बटे में 3। इसे सॉल्यूशन करेंगे जब मिलेगा मेरे पास अंडर रूट 3 माइनस रूट 5 और यहाँ करेंगे तो अंडर रूट 3 प्लस रूट 5 और रूट 3 मेरे पास कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, रेशनलाइज कर लेते हैं, तो हम करेंगे 3 माइनस रूट 5 और यहाँ कर लेते हैं 3 माइनस रूट 5। जब इसको रेशनलाइज करेंगे तो मेरे पास क्या मिलेगा, ऊपर वाला तो रूट चला जाएगा, मिलेगा 3 माइनस रूट 5 और नीचे वाला का रूट अंडर के स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 के स्क्वायर मिलेंगे 9 और 5 मिलेगा। आंसर क्या मिलेगा 3 माइनस रूट 5 बटे में 2 कर क्या मिलेगा 4। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे करके हम लोग निकालते सॉल्यूशन। इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, दो फॉर्मूले को। अब इसको ऐसे यूज करते हैं, थोड़ा सा इनको सिंप्लीफाई हम जल्दी में, जैसे रूट थ्री कैंसिल कर लिए हैं, इनको ऐसे लिखते, ऐसे लिखा था मेरे पास, ऐसे अंडर रूट 3 माइनस रूट 5 बटे में 3 और यहाँ भी लिखा था अंडर रूट 3 प्लस रूट 5 बटे में 3 और 3 से 3 कैंसिल करके तभी लिखे थे। हम एक स्टेप को थोड़ा फास्ट कर दिए, थोड़ा फास्ट बनी क्योंकि मेरे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और एग्जाम हॉल में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जल्दी करना होता है, थोड़ा कैलकुलेशन को फास्ट करेंगे।
नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे साइन कोस इनवर्स, अभी जस्ट बोले थे जो बाहर होगा अंदर वो भी करना है। ये मेरे पास क्या मिलेगा, कॉस थीटा क्या होता है बी बटे में एच, ये मेरे पास बी, मेरे पास क्या हो गया एच। ठीक है, ये मेरे पास क्या होगा, इसको बोलेंगे बी, इसको बोलेंगे हम लोग एच। तो पी का जो वैल्यू क्या मिलेगा मेरे पास, रूट अंडर 25 माइनस 9 यानी कि 16, यानी क्या मेरे पास 4। जब इसको साइन में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे, साइन इंटू में साइन इनवर्स पी बटा में एच, यानी कि 4 बटे में 5। इसका वैल्यू क्या मिलेगा आंसर, 4 बटे में 5। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे cos tan इनवर्स 3 बटा में 4, तो ये ऊपर क्या होता है P और नीचे वाला क्या होता है B, तो H का वैल्यू क्या मिलेगा, रूट अंडर 16 प्लस 9 कितना मिल गया 25, 25 का वैल्यू क्या है मेरे पास 5। अब इसको cos में बदल देंगे, तो cos में कैसे बदलेंगे, cos tan इनवर्स 3 बटा 4 का जो वैल्यू मिलेगा cos इंटू में cos B बटा में H, B का वैल्यू मेरे पास कितना है 4 बटे में क्या मिलेगा 5। तो आंसर क्या मिलेंगे, आंसर जो मेरे पास मिलने वाला है वो क्या मिलेगा 4 बटे में 5। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से करके सॉल्यूशन को हम लोग निकालते हैं। नेक्स्ट देखेंगे साइन इनवर्स, इसकी वैल्यू बताना है, यहां पे ऐसे ही बता देंगे डायरेक्ट, साइन पाई बटे में 3, ये माइनस बाहर आएगा प्लस हो जाएगा, यहां मिलेंगे साइन इनवर्स 1/2। ये कितना डिग्री का वैल्यू मिलता है 30 डिग्री का है, तो साइन पाई बटे में 3 प्लस पाई बटे में 6, 30 और 60 क्या होता है 90 होता है, तो 90 का जो वैल्यू मिलेगा वो मेरे पास क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऐसे सोल्यूशन करके हम लोग निकालते हैं, सीधा सीधा वैल्यू रख देंगे। जब ये साइन रहे, टेन रहे और कोसेक रहे तो ये वाला माइनस सीधा बाहर निकल जाता है, लेकिन कॉस रहे, कॉट रहे और सेक रहे, इस कंडीशन में क्या करते हैं पाई में से माइनस कर देते हैं। नेक्स्ट देखेंगे यहां से कॉस इनवर्स, जस्ट ये फॉर्मूला का इस्तेमाल कर रहे थे, लेट मान लेंगे, लेट कॉस इनवर्स 4 बटा में 5 बराबर में थीटा, तो कॉस थीटा का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 4 बटे में 5। अभी जस्ट पढ़ के आए थे कि साइन थीटा बटा में 2 का जो वैल्यू क्या मिलता है मेरे पास, वो मिलेगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा बटे में क्या मिल गया 2, अंडर रूट 1 माइनस 4 बटे में 5 बटा में क्या मिलेगा 2, घटेगा तो कितना मिला 5 में से 4 जाए तो 1 मिलेगा, तो 1 बटे में 5 दूना कितना हो गया 10। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए इस फॉर्मूले को याद करने से बहुत जल्दी बन गए, अभी फॉर्मूला जस्ट यहाँ पे लिख के आए थे, इस बात को देखेंगे यहाँ से, यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा हुआ था ये वाला चीज है, इसका इस्तेमाल किए आराम से बन गया, यानी ये फॉर्मूले को इस्तेमाल करते चलेंगे आराम से बनेगा। नेक्स्ट आएंगे यहां पे आएंगे, फिर इसको सोल्व करते हैं, यहां पे डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं। टेन इनवर्स लिखा हुआ है, टेन इनवर्स 2 कॉस इंटू में 2, ये किसके वैल्यू है आपके पास पाई बटे में 6 का, ये कटेगा तो कितना मिल गया 3। टेन इनवर्स 2 इंटू में ये कॉस पाई बटा में 3 का जो वैल्यू यानी 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 होता है, 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी टेन इनवर्स 1 मिला, और टेन इनवर्स 1 का जो वैल्यू मिलता है वो पाई बटे क्या मिलता है 4 मिलता है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे कोट इनवर्स -1/5, तो x की वैल्यू बताना है। अच्छा कोट इनवर्स लिखा हुआ मेरा पास यहाँ पे, तो कोट इनवर्स -1/5 बराबर मेरे पास क्या है x, तो 1 माइनस 1/5x का वैल्यू क्या मिला मेरे पास cot x। अब वैल्यू किसका निकालना साइन का, तो साइन को क्या लिख सकते हैं 1 बटा में कोसेक x, और कोसेक x को क्या लिख सकते हैं 1 बटे में रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर x, 1 बटे में रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर x, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो मिलेंगे 1 बटे में 25। जब इसका जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा ऊपर चला जाएगा अंडर रूट 1 बटे में 26 बटा में 25, यानी सोल्व करेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा, यानी 5 बटे में
√26। 5 बटे क्या मिला प्लस मिला √26। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या करेंगे कि 5 बटा में 16, यहाँ सीधा वैल्यू बैठा देंगे। साइन क्या आता है 1 बटा में कोसेक, और कोसेक क्या था 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। कॉट स्क्वायर वैल्यू 1 बटा में 5 यहाँ पे रख दीजिए, स्क्वायर करते 1 बटा में 25 हो जाएगा। एलसीएम लेकर के ऊपर भेज दीजिए। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, चलिए इसका वैल्यू रखना है, वैल्यू निकालते हैं। वैल्यू कैसे निकालते हैं ध्यान देंगे। आप चाहे तो इसको फॉर्मूले पे भी बैठा सकते हैं, और बैठाने का मन नहीं है तो लिख दीजिए। कैसे लिखेंगे इस बात को ध्यान दीजिए। यहाँ से आई थिंक यहाँ माइनस होगा, माइनस छूटा होगा, ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, इसका वैल्यू क्या मिलेगा यहाँ पे? जब इसको सोल्व करेंगे तो मिलेगा माइनस बाहर निकल जाएगा। 1/2 का वैल्यू कितना मिलता है? माइनस साइन इनवर्स, एक बार लिख देते हैं, माइनस साइन इनवर्स 1/2। यहाँ माइनस साइन छूट गया ऑप्शन के हिसाब से। यहाँ क्या मिलेगा? प्लस 2 इंटू में यहाँ जो वैल्यू मिलेगा वो पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2। यहाँ मिलेगा माइनस पाई बटे में 6 प्लस 2 इंटू क्या मिलेगा? पाई माइनस, ये कितने डिग्री का वैल्यू आपके पास है? 30 डिग्री का है, तो पाई बटे क्या मिल गया? 6 माइनस पाई बटे में 6 प्लस 2 इंटू में 5 पाई बटे में 6। यहाँ मिलेगा माइनस पाई बटे में 6 प्लस 10 पाई बटे में 6। यहाँ पे घटेगा तो कितना मिल गया? 9 पाई बटे में क्या मिल गया? 6 कटेगा, ये मिलेगा 3, यहाँ मिलेगा आपके पास 2। आंसर क्या मिलेगा? 3 पाई बटे में 2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे करके सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। अब इसका वैल्यू बताना है। आपको ऑलरेडी पता हुआ है कि tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है? π/4 प्लस इसका वैल्यू कितना? π/4 जोड़ेंगे तो कितना मिल गया? 45 45 90, पाई बटा क्या मिलेगा? 2। क्या होगा ऑप्शन नंबर? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट और देखेंगे क्वेश्चन यहां से अभी बोला cot tan इनवर्स x, इसका वैल्यू ऑलरेडी मालूम है आपको कितना होता है? 3 फॉर्मूला लिखाते हैं। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x π/2, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x π/2, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स π/2। इसका तो वैल्यू π/2 हो गया, तो cot 90 की वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। आंसर क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्यों? कि इसका जो वैल्यू मिलता है वो π/2 क्या मिलता है? 2 मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/x। जस्ट अभी फॉर्मूला लिखे थे हम कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो वैल्यू मिलता है वो क्या मिलता है? tan इनवर्स x प्लस y बटे में 1 माइनस xy। यहां पे जो मेरे पास वैल्यू मिलेगा वो क्या मिला? tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1 बटे में 3 मिलेगा। यहाँ पे tan इनवर्स 1 प्लस 1 बटे में 3 बटा में 1 माइनस 1 इंटू में 1 बटे में 3। यहाँ मिलेगा मेरे पास tan इनवर्स 1 जोड़ेंगे तो 4 बटे में 3, और यहाँ मिलेगा घटाएंगे तो मिले 2 बटे में 3। 3 से 3 चला गया, 2 से 2 जाएगा तो मिलेगा tan इनवर्स 2। तो tan इनवर्स 2 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से सॉल्यूशन को हम लोग निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब इसका वैल्यू बैठाना, बैठा फॉर्मूले पे जस्ट लिखे थे अभी, यहीं बैठा देते, डायरेक्ट बैठा देते हैं। tan इनवर्स क्या करना मेरे पास? जोड़ देना एक बार, 1 बटे में 2 प्लस 1 बटे में 2, और बटे में क्या करेंगे? सॉरी 3, 1 माइनस 1 बटे में 2 इंटू 1 बटे में 3। जब इसको एलसीएम लेंगे तो मिलेगा tan इनवर्स, एलसीएम हो गया 6 यानी 3 प्लस 2, और यहाँ जोड़ेंगे तो 1 माइनस 1 बटे में 6। tan इनवर्स ऊपर 5 बटे में 6 और नीचे भी जाएगा तो कितना मिला? 5 बटे में 6, कट के कितना मिल गया? 1। तो tan इनवर्स 1 का जो वैल्यू मिलता है वो क्या मिलेगा? पाई बटे में 4। पाई बटे में 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, अभी जस्ट इसका फॉर्मूला लिखे थे हम कि 2 tan इनवर्स x का जो वैल्यू मिलता है, सब tan में, तो tan में ही आंसर लिख देते हैं। मिलेगा मेरे पास tan इनवर्स 2x बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस पे बैठा देते हैं। जब इस पे बैठाएंगे यहाँ से
तो मेरे पास मिलेगा tan, यहाँ मिलेगा 2 tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू में tan इनवर्स, इसको 2 से गुना कर दिया तो 2/3 1 - 1/9 मिलेगा। दिस इंप्लाइज दैट tan इनवर्स 2/3 और यहाँ करेंगे तो 8/9, एक कटेगा तो कितना मिल गया 3, एक कटेगा तो क्या मिल गया 4। इसको पलट दीजिए, जैसे इसको पलटेंगे तो मिलेगा tan इनवर्स 3/4। ऑप्शन नंबर कौन सा मिलेगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से करके सॉल्यूशन को हम लोग निकाला करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे cos 2 tan इनवर्स 1/2, फिर से बैठाते हैं इसको। अब इसको किस में कन्वर्ट करते हैं? cos में। cos का फॉर्मूला क्या था? जस्ट लिखे थे यहाँ पे कि 2 tan इनवर्स x का जब cos में कन्वर्ट करेंगे तो cos इनवर्स 1 - x² बटा में 1 + x² लिखेंगे। अब यहां से इसको फॉर्मूला पे सोल्व करते हैं तो क्या मेरे पास है 2 tan इनवर्स 1/2 का जो वैल्यू मिलेगा वो मेरे पास क्या मिलने वाला है? cos इनवर्स 1x², यानी कि 1/4/1 + 1/4 cos इनवर्स, यहाँ मिलेंगे 3/4 और यहाँ मिलेंगे 5/4। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, आंसर क्या मिलेंगे cos इनवर्स 3/4। तब यहाँ लिखेंगे cos इंटू में 2 tan इनवर्स 1/2 का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा cos इंटू में cos इनवर्स 3/4। तो आंसर क्या मिलेगा मेरा 3/4 मिलेगा। यानी जब यहाँ सोल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितना होगा? यहाँ पे इसका वैल्यू देखेंगे तो क्या मिल गया मेरे पास cos इनवर्स 3/4, तो यहाँ ले जाएगा cos में 3/4। आंसर क्या मिलेगा 3/4 मिलेगा। वो आंसर क्या, सॉरी 3/5 मिलेगा। 3 क्या मिला मेरे पास 5। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सॉरी गलती से 4 लिखा है तो 4 तो 4 कैंसिल हो जाते हैं, 3 क्या मिलेगा 5 मिलेंगे। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे फिर से इसको साइन में कन्वर्ट करना है, तो साइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो मेरे पास मिलेगा 2 tan इनवर्स x का जो वैल्यू मिलता है वो साइन इनवर्स 2x बटे में 1 + x² होता है। अब इस फॉर्मूले पे इसको बैठाते हैं। जैसे इस फॉर्मूले पे इसको बैठाने आएंगे तो बैठाएंगे यहाँ पे 2 tan इनवर्स 5/8 को क्या लिखेंगे साइन इनवर्स 2 इंटू में 5/8 बटा में 1 + 25/64। जब इसको सॉल्व करेंगे तो साइन इनवर्स ऊपर मिलेगा 10/8 और नीचे मिलेगा 25 में जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा 5 × 4 = 9 8 89 मिलेंगे। 89 बटे क्या मेरे पास मिल गया 64। ये कटेगा तो कितना मिलेगा? यहाँ मिलेगा 8, ऊपर चला तो 80 मिलेगा, यानी कि साइन इनवर्स 80 बटे क्या मिला मेरे पास 89। अब इसको वहाँ बैठाते हैं फॉर्मूले पे, साइन इंटू में 2 tan इनवर्स 5/8 को क्या लिखेंगे साइन इनवर्स 80/89। तो आंसर क्या मिलेगा 80/89। और ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये सब छोटे छोटे फॉर्मूलों को याद करते जाएंगे, जैसे जैसे हम लिख रहे हैं वैसे वैसे आपको भी धीरे धीरे याद करते चलना है। याद कर लेंगे बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साइन 2 sin इनवर्स 1π/4 लिखा हुआ है। जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या करना है आपके पास, इसको कन्वर्ट करना sin 2x। फॉर्मूला लिख देते हैं 2 sin इनवर्स x का वैल्यू क्या होता है sin इनवर्स 2x √1 - x²। इस फॉर्मूले पे इसको सेट करना है। इस फॉर्मूले पे सेट करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे साइन इनवर्स 4/5 का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा साइन इनवर्स 2 इंटू में x के वैल्यू मिलेंगे 4/5 √1 - 16 बटे में क्या मिल गया 25। यहाँ मिलेगा साइन इनवर्स 8/5 इंटू में, जब यहाँ करेंगे तो 25 में से 16 जाएगा तो 9 मिलेगा, यानी कि 3/5 मिलेगा। यानी साइन इनवर्स इसका वैल्यू मिलेगा 24/25। अब क्या इसके साथ साइन लगाना, तो 24/25 सीधा आंसर कर लीजिए, साइन लगाने की जरूरत नहीं है। अब लिख के टाइम पास क्यों पास करना, जब इसका वैल्यू मेरे पास यहाँ मिल ही गया तो आंसर क्या मिलेगा 24/25। इस तरह से करके सबको सॉल्यूशन को हम लोग निकाला करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे tan इनवर्स x बराबर ये वाला वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू बताना है। x का वैल्यू क्या मिलेगा, तब इसका सोल्व करते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं
लिखेंगे यहाँ पे tan इनवर्स x का वैल्यू मिलेगा π/4 है, फिर क्या है माइनस tan इनवर्स 1/3। इसको क्या लिख सकते हैं π/4 को tan इनवर्स 1 लिख देंगे माइनस tan इनवर्स 1/3। फॉर्मूला बैठाते हैं, फॉर्मूला क्या था मेरे पास इस फॉर्मूले पे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला पे tan इनवर्स x माइनस वाई बटे में 1 प्लस एक्स वाई। इसी फॉर्मूले पे इसको सेट करते हैं। जैसे इसको सेट करेंगे तो क्या मिलेगा tan इनवर्स 1 माइनस 1/3 1 प्लस 1/3। यहाँ तोड़ेंगे तो मिलेगा साइन इनवर्स 2/3, यहाँ मिलेगा 4/3। ये 3 से 3 चला गया और 2 से 2 भी चला जाएगा तो tan इनवर्स 1/2। और किसका वैल्यू पूछा था tan इनवर्स x का, तो x का वैल्यू क्या मिलेगा 1/2। आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से करके सॉल्यूशन को हम लोग निकाला करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे बोला है कि tan इनवर्स, इसके थोड़ा लास्ट में कर लेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन है, इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, अभी देख लेंगे। फॉर्मूला क्या अभी जस्ट बताए थे, यहाँ पे फॉर्मूला इसका यूज करेंगे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का वैल्यू क्या था π/2 था, तो हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स साइन इनवर्स x का वैल्यू क्या लिख सकते हैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। इसी फॉर्मूला को यहाँ इस्तेमाल करते हैं, ध्यान देंगे। मेरे पास मिलेगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर क्या है 2π/3। इसका वैल्यू यहां से क्या लिखेंगे π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, यहां से लिखेंगे π/2 माइनस कॉस इनवर्स y बराबर क्या मिलेगा 2/3। अब क्या करते हैं कि इसको उधर भेजते हैं, इसको इधर ला लेते हैं, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा पाई मिल जाएगा, और इसको इधर लाएंगे तो मिलेगा 2π/3। इसको इधर भेज देंगे तो क्या मिलेगा कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, यहाँ मिलेगा π/3 बराबर क्या मिल गया कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y। इसी के तो आपसे वैल्यू पूछा था कि आप कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y की वैल्यू क्या आएगा, तो वैल्यू आएगा π/3। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से करके सॉल्यूशन को हम लोग निकाला करते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 का वैल्यू बताना है, तो इसका वैल्यू मेरे पास क्या मिलेगा, बैठाते फॉर्मूले पे tan इनवर्स पहले जोड़ दीजिए तो मिलेगा 2 + 3 बटा में क्या मिलेगा 1 - 2 इंटू में 3। यहाँ मिलेगा tan इनवर्स 5/-5 कटेगा तो क्या मिल गया tan इनवर्स -1। अभी जस्ट बताए थे कि साइन रहे tan रहे कोसेक रहे तो माइनस एंगल में तो केवल माइनस बाहर निकल जाता है, तो यहाँ आएगा माइनस बाहर निकल गया tan इनवर्स 1 यानी कि -π/4। ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, अब इसका वैल्यू निकालें, x का वैल्यू बताइए, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे tan इनवर्स x का जो वैल्यू मिलेगा tan इनवर्स 8 माइनस tan इनवर्स 3। अब इसको सोल्व करेंगे तो मेरे पास मिलेगा tan इनवर्स 8 - 3 बटे में 1 माइनस प्लस होगा 8 गुना में क्या हो गया 3। यहाँ सॉल्व करें तो मिलेगा tan इनवर्स 5/25 कटेगा तो क्या मिलेगा 1/5 यानी कि tan इनवर्स 1/5 और यहाँ क्या मिल गया tan इनवर्स x। आंसर क्या मिल गया x का वैल्यू 1/5। ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, अच्छा नंबरिंग चेंज हो गया, अच्छा कोई बात नहीं। यहाँ देखिए 49 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ क्या मिलेगा, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट कैसे करते हैं इनके साथ ध्यान देंगे कि tan cos π/4 है और जिसको tan में ही कन्वर्ट करना चाहे तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास b है, ये मेरे पास क्या है h है। इस बात को यहाँ से ध्यान देंगे तो ये मेरे पास ऊपर लोग क्या है b है और नीचे वाला क्या है h है, तो p का वैल्यू क्या मिलेगा, p का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 25 - 16 यानी मेरे पास मिलेगा 9 यानी मेरा 3। इसको tan में कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा tan इनवर्स p क्या मिलेगा 3 अब बटे क्या मिल गया 4 प्लस tan इनवर्स 2/3। इसका सोल्व कर लेते हैं, जब इसका सोल्व करेंगे तो मिलेगा tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 अब बटा क्या मिला 1 - 3/4 इंटू में 2/3।
इसको सॉल्व करने के तो मिलने के बाद क्या मिलेगा मेरे पास यहाँ मिलेगा 12, इससे गुणा करेंगे 9 + 8 और नीचे क्या मिलेंगे, ये भी कट गया, ये भी कटेगा तो 2 मिलेगा, यानी आधा मिल गया। आधा से कटेगा तो कितना मिल गया, 6 मिल गया। यानी कि tan इनवर्स का जो वैल्यू मिलेगा 17 बटा में क्या मिल गया 6, और वहाँ क्या है मेरे पास tan, तो आंसर क्या मिलेगा बी। ऑप्शन बी मेरे पास क्या होगा करेक्ट आंसर, क्योंकि इधर मेरा क्या है tan है, तो tan क्या वैल्यू क्या मिलेगा 17 बटे में 6। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे करके निकालेंगे बहुत आसान से, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे बदल सकता है, तुरंत बदल देंगे। देखिए cos को किसमें बदल दिए, tan में बदल दिए, tan इनवर्स 3 बटे में 4। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे इसका वैल्यू निकालना है, तो हम इसको बदल लेते हैं कैसे, इसका बटा में 1 लिख सकते हैं ऐसे, यानी यहाँ पे मिला P, ये मेरे पास क्या मिल गया B, तो H का वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगा, H का वैल्यू मेरे पास मिल जाएगा, इसके स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा मेरे पास, इसका स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 81, इसका स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 1, यानी H का वैल्यू मिलेगा √82। और जब यहाँ निकाले ये मेरे पास क्या होगा H, ये मेरे पास क्या है P है, तो B का जो वैल्यू मेरे पास मिलने वाला है वो B का वैल्यू क्या मिलेंगे 41 - 16, यानी मेरे पास मिलेगा √25, 25 यानी क्या मिल गया 5, यानी इसमें पूरा निकालिए इसमें पूरा निकालिए, तो इसको बदलेंगे tan में, तो tan में क्या होता है P बटा में B होता है। अच्छा tan तो पलट देते हैं ना, ये तो आसानी से निकल गया, tan में बदलना तो क्या मिलेगा 1 बटे में 9 प्लस इसको जब tan में बदलेंगे तो क्या रखना पड़ेगा P बटा में, P मेरे पास कितना है, P मेरे पास 4 है और B कितना मेरे पास है 5 आया, बराबर क्या होगा, सोल्व कर लेते हैं। मिलेगा tan इनवर्स 1 बटे में 9 प्लस 4 बटे में 5 बटा में 1 माइनस 1 बटा में 9 गुना में 4 बटे में 5। इसी को सोल्व कर लेते हैं तो मिलेगा tan इनवर्स, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा मेरे पास 45 और इधर मिलेगा 5 प्लस 36 और नीचे क्या मिल जाएगा 1 माइनस 1 4 बटा में 45। जब ऊपर सोल्व करेंगे tan इनवर्स, ऊपर मिलेगा 41 बटा में 45 और नीचे मिलेगा 41 बटे में 45। ये तो कैंसिल हो गया, तो क्या मेरे पास मिल गया tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 का जो वैल्यू होता है वो मेरे पास क्या है π/4। π/4 इज ए करेक्ट आंसर। आप इसमें नहीं निकाल सकते हैं तो tan में कन्वर्ट करके फॉर्मूले पे बैठा दीजिए, इसके बाद क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं। अब रेंज आ गया, अभी रेंज क्या होता है, इसका रेंज क्या मिलेगा, अभी जस्ट नोट में कराए थे, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कॉस का रेंज क्या होता है 0 से लेकर के पाई के बीच में। tan का रेंज क्या होता है ओपन π/2 से लेकर π/2 के बीच में, यहां देखेंगे। उसके बाद सेक का रेंज क्या होता है, सेक का रेंज होता है इसमें से π/2 घटा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। पहले नोट में लिखा है वही चीज आपके पास है। कोसेक का रेंज क्या होता है -π/2 से π/2 हटा 0 को हटा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी मेरे पास करेक्ट आंसर। रेंज ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, इसका भी था आपके पास, ओपन कर देंगे 0 से लेकर पाई के बीच में। नेक्स्ट देख लेंगे, डोमेन बताना है, तो इसका डोमेन क्या मिलेगा -1 से लेकर 1 के बीच में। डोमेन ऑफ सेक क्या मिलेगा, डोमेन और जो सेक मिलेगा ये मिलेगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। डोमेन ऑफ साइन, साइन का डोमेन क्या मिलेगा 1/2। कोसेक का डोमेन क्या मिलेगा, कोसेक का डोमेन ऑप्शन नंबर क्या मिल गया डी। tan का डोमेन बताना है, डोमेन का पूरा रियल नंबर होता है, डोमेन क्या होता है पूरा रियल नंबर। और कॉट का क्या मिलेगा, कॉट इनवर्स का डोमेन मिलेगा पूरे रियल नंबर। और नेक्स्ट अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर के साथ, जैक का हो या फिर सीबीएसई का, दोनों बोर्ड का करा दिया जाएगा। यहां तक कर लेंगे, जो मेरा अभी ये चल रहा था ये मेरा किसका है इसका है, पहले भी करा दिए थे वाले चीज को, इसको याद कर लेंगे। ये वाले चीज से था रेंज निकलने के लिए, डोमेन लिखने के लिए, यहां से। चलिए इस वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे, सारे चीज का लाएंगे।